have a daughter. But you've lost a lot of time, like me. We can help each other with that. I can rewrite existence. You may not want her to watch this. We had a deal. हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल पर खुशामदीद। हाजिर हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आज हम जिस फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसका नाम एंटमैन एंड दी वेप्स क्वांटुमिनिया है। ये फिल्म चंद रोज पहले ही रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इस फिल्म की मुकम्मल कहानी। व्यूअर्स, ये एंटमैन सीरीज की तीसरी फिल्म है जो इस सिलसिले की पिछली दोनों फिल्मों से ज्यादा अच्छी है। सुपर हीरो एंटमैन को मल्टीवर्स सागा के मेन विलन कैंग द कॉन्करर का सामना है। फिल्म की कहानी शुरू होती है क्वांटम रेलम से, जहां पर हम सब पहले होप की मां जेनेट को देखते हैं। ये सीन असल में उस वक्त का होता है जिस वक्त जेनेट क्वांटम रेलम में फंस गई थी और वो अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत घबरा रही होती है कि तभी कुछ क्रिएचर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो इनके हमलों से खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है कि इसे वहां पर एक और आदमी दिखाई देता है जो इससे पूछ रहा होता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। ये आदमी होता है कैंग द कॉन्करर। अब कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और अब हम अपने हीरो स्कॉट यानी एंटमैन को देखते हैं। जब से वो एवेंजर्स में शामिल हुआ था, लोग इसे जानने लगे थे। जो लोग पहले उससे नफरत करते थे वो अब इसके दोस्त बन चुके हैं और इसकी गर्लफ्रेंड होप अपने डैड की कंपनी संभालती है और वो पंप पार्टिकल का इस्तेमाल दुनिया को एक अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए कर रही है। इनकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, यहाँ तक कि स्कॉट ने अपने ऊपर एक किताब भी लिख डाली थी। स्कॉट अब कोई काम ना करके बस एक अच्छा डैड बनकर रहना चाहता है। वहीं स्कॉट को जेल से कॉल आती है कि इसकी बेटी कैसी को पुलिस ने मुजाहिरीन का साथ देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। स्कॉट और होप जाकर इसे छुड़ाते हैं और अपने साथ लेकर आते हैं। स्कॉट उसे समझाता है तो वो कहती है कि अब वो बड़ी हो चुकी है और इसके पास खुद का एक सूट भी है और वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती है। यहाँ पर स्कॉट को पहली बार पता चलता है कि कैसी के पास भी एंटमैन का सूट है जिसे होप ने इसे दिया है। आगे हम इन लोगों को हैंक और जेनेट के साथ लंच करते हुए देखते हैं। वो सब अब साथ ही रह रहे थे, जहां कैसी हैंक और होप के साथ मिलकर क्वांटम रेलम के बारे में और जानने की कोशिश कर रही है। हैंक स्कॉट को देखता है कि इसने एंट्स के ऊपर कुछ और भी काम करना शुरू कर दिया है। वो सारे एंट्स को खुद ब खुद कुछ भी बिल्ड कर सकते थे। वहीं कैसी भी सबको बताती है कि इसने एक डिवाइस बनाया है जिसे वो क्वांटम रेलम के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन इस बात से जेनेट जरा भी खुश नहीं थी। इसे मालूम था कि क्वांटम रेलम कितना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन कैसी इनसे कहती है कि इन्हें क्वांटम रेलम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी डिवाइस की मदद से यहीं पर रहकर वहाँ के बारे में जान सकते हैं। इसका वो डिवाइस एक रेडियो सिग्नल क्वांटम रेलम में भेजता है, लेकिन रेडियो सिग्नल की बात सुनते ही जेनेट घबराने लगती है और वो कैसी से डिवाइस बंद करने को कहती है और खुद ही जाकर इसे बंद कर देती है। लेकिन तभी वो डिवाइस फिर से ऑन हो जाता है और वहाँ की सारी चीज़ों को अपने अंदर खींचने लगता है, जिसकी वजह से वो तमाम लोग और सारे एंड्स भी क्वांटम रेलम में चले जाते हैं। अब वहाँ पर स्कॉट और कैसी एक जगह पर साथ ही लैंड होते थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ पर आ गए हैं। इधर होप और हैंक जेनेट को ढूंढ रहे थे, तभी वहाँ पर जेनेट आकर उनसे छुप कर रहने को कहती है। इधर स्कॉट होप से राब्ते की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका राब्ता हो नहीं पा रहा था। वो कैसी को बार बार ये दिलासा दे रहा था कि वो सब महफूज हैं, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी इनके ऊपर एक बड़ा सा क्रिएचर हमला करता है। वो क्रिएचर इन्हें मारने ही वाला था कि तभी कुछ लोग आकर इस क्रिएचर को मारकर इन्हें बचा लेते हैं। वो लोग वहीं क्वांटम रेलम के रहने वाले थे।
वो इन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इन लोगों की बातें स्कॉट को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो किसी अनजान जबान में बोल रहे थे। फिर वो लोग स्कॉट को एक ड्रिंक पिलाते हैं जिसके पीने के बाद वो इनकी जबान समझने लगता है। वहाँ स्कॉट सबको अपने बारे में बताता है कि वो लोग कैसे यहाँ पहुँचे और वो इनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन वहाँ की लीडर जिसका नाम जेंटोरा था वो स्कॉट से कहती है कि वो लोग भी ऊपर से आए हैं और इनके पीछे पीछे वो कॉन्करर भी आता ही होगा जिसने इनकी इस दुनिया को बर्बाद करके जहन्नुम बना दिया। लेकिन स्कॉट को समझ नहीं आ रहा था कि कॉन्करर कौन है। इधर जेनेट को वहाँ के कुछ लोगों का एक ग्रुप मिलता है जो इसे पहले से जानते थे। ये देखकर होप और हैंक पूरी तरह से हैरान थे। वो इन लोगों को एक क्रिएचर देता है जिस पर वो सवारी कर सकते थे। वो तीनों इस पर सवार होकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां जेनेट, हैक और होप को भी वो ड्रिंक पिलाती है जिसकी वजह से वो भी वहां के लोगों की लैंग्वेज को समझने लगे। जेनेट वहां अपने पुराने दोस्त क्राइलर से मिलकर वहां से बाहर जाने में इसकी मदद मांगती है। लेकिन वहां पर इसे पता चलता है कि क्राइलर अब कॉन्करर से हाथ मिला चुका है और अब वो इन्हें पकड़ना चाहता है। लेकिन किसी तरह वो तीनों इससे बचकर उसी के शिप को चुराकर वहां से भाग जाते हैं। इधर जेंटोरा स्कॉट को बता रही थी कि कैसे कॉन्करर ने इसके लोगों को मारकर अपना एक एम्पायर बना लिया। लेकिन तभी अचानक से कॉन्करर के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी कैसी देखती है कि जेंटोरा को वो लोग पकड़ने वाले हैं तो वो बिना कुछ सोचे इसकी मदद करने चली जाती है क्योंकि इसका सूट इसके पास ही था। ये देखकर स्कॉट को भी इसके पीछे जाना पड़ता है और अब वो दोनों मिलकर इन लोगों से लड़ने लगे थे। पर तभी अचानक से एक बड़ी मशीन आकर इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। स्कॉट के सामने वो मशीन नुमा इंसान अपना चेहरा दिखाता है जिसे देखकर स्कॉट पूरी तरह से हैरान रह गया क्योंकि वो बैरन था जिसे इसने एंटमैन के पहले पार्ट में मार डाला था। बैरन इन दोनों को पकड़कर ले आता है और बताता है कि वो इस दिन मरा नहीं था बल्कि वो तो क्वांटम रैलम में आ गया था जहां पर कॉन्करर ने इसे बचाया और एक किलिंग मशीन बना दिया और अब इसका नाम मोडैक है। इसके पास एक ऐसा शिप था जिसकी मदद से वो किसी भी टाइमलाइन और यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता था। इसलिए वो इसके साथ मिलकर शिप के नज़दीक एनर्जी कोर को रिचार्ज करने की कोशिश करने लगा ताकि वो वापस अपने घर जा सके। और कई सालों की मेहनत के बाद इन्हें कामयाबी मिली। उन्होंने एनर्जी कोर को चार्ज कर लिया और वो इसे कैंग के शिप में लगाने लगे। इसका वो पूरा शिप न्यूरोकाइनेटिक था जो कि इसके माइंड से कनेक्टेड थे। जेनेट ने जब इसे छुआ तो इसने इसके दिमाग को देखा जहां इसे ये पता चला कि कैसे इसने कितनी सारी यूनिवर्स और टाइमलाइन को तबाह कर दिया। और वो क्वांटम रैलम में फंसा नहीं था बल्कि किसी ने इसे वहां पर फंसाया था ताकि वो बाहर आकर और किसी यूनिवर्स को तबाह ना कर सके। इसका शिप अब फिर एक्टिवेट हो चुका था और इसने अपना सूट भी हासिल कर लिया था। लेकिन जेनेट को ये मंजूर नहीं था और वो इसकी एनर्जी कोर को लेकर वहां से भागने लगी। लेकिन कैंग के पास अब इसका सूट आ चुका था जिसकी वजह से वो इससे ज़्यादा दूर भाग नहीं सकती थी और इसीलिए इसने इस एनर्जी कोर को बड़ा कर दिया था जिसकी वजह से अब कैंग इसके कोर तक पहुंच नहीं सकता था और अब हमेशा के लिए अब वो वहां पर फंस चुका था। लेकिन अब इसके पास इसका सूट था और इसने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से वहीं पर अपना एक एम्पायर बना लिया। सालों तक जेनेट वहीं पर छुपकर इससे लड़ती रही जब तक कि हैंक ने वहां पर आकर इसे बचा ना लिया और घर ना लेकर आ गया। वो वापस आकर भी इसी अफसोस में थी कि वो वहां क्वांटम रैलम में एक और मॉन्स्टर को जगाकर वहां से खुद भाग आई। होप इससे कहती है कि अब वो साथ मिलकर इसे एनर्जी कोर लेने से रोकेंगे और वो तीनों निकल पड़ते हैं इस कोर की तलाश में। इधर कैंग स्कॉट को इसकी बेटी को मारने की धमकी देकर ये मनवा लेता है कि वो जाकर इस जगह से एनर्जी कोर ले आएगा। स्कॉट इस कोर को लेने के लिए चला जाता है पर वो जैसे ही वहां सेंटर तक पहुंचता है इसे कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है। वो देखता है कि इसके जैसे ही कई सारे लोग बनते जा रहे हैं। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जितना ज़्यादा सोच रहा था इसके हमशक्ल इतने ही बढ़ते जा रहे थे। स्कॉट अपने सारे हमशक्ल की मदद लेकर बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे कि चूंटियां करती हैं। वो इस कोर तक पहुंचने ही वाला था कि तभी वो नीचे गिरने लगा था पर तभी वहां पर होप आकर इसे बचा लेती है और वो इस एनर्जी कोर को वापस से छोटा कर लेते हैं। तभी वहां जेनेट और हैंक भी आ जाते हैं जो स्कॉट से इस एनर्जी कोर को कैंग को देने से मना कर रहे थे।
पर तभी वहाँ पर कैंग भी आ जाता है जो स्कॉट से वो कोर छीन लेता है। स्कॉट और होप इसे रोकने की कोशिश करते हैं पर इसका कोई फायदा नहीं होता और वो जेनेट को भी अपने साथ ही लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर स्कॉट और होप के पास हैंक आता है जिसके साथ इसके एंट्स थे जो कि अब काफी बड़े लग रहे थे। वहीं कैसी को जब वहाँ से गार्ड्स ले जा रहे थे तो वो इन्हें मारकर जेल में बंद जेंटोरा को छुड़ा लेती है। इसके बाद जेंटोरा इसे कहती है कि इसे अपने लोगों को ये मैसेज देना होगा कि वो सब कैंग के टावर पर एक साथ हमला कर दें तो वो कैंग को हरा सकते हैं। कैसी किसी तरह से वहाँ के सिस्टम को हैक करके सबको ये मैसेज देती है कि वो लोग टावर के अंदर हैं और वहाँ के लोगों को टावर पर हमला करने के लिए हिदायत करती है। स्कॉट भी ये सुन रहा था और वो सब भी अब टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन कैंग अब वहाँ से भागने की कोशिश में था। वो एनर्जी कोर को अपने शिप में लगा देता है और लॉन्च का ऑर्डर देता है, पर अब स्कॉट बड़े साइज में आकर वहाँ चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। कैंग के सारे शिप्स इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और तब तक वहाँ के सारे लोगों ने भी वहाँ आकर हमला करना शुरू कर दिया था। वहाँ के सारे लोग टावर के काफी करीब पहुँच चुके थे। इधर मोडविक जब कैसी को मारने ही वाला था तभी कैसी अपना साइज बहुत बड़ा करके इसे एक पंच देती है और इसे मारकर वहीं पर फेंक देती है। इधर कैंग का शिप अब टेक ऑफ करने ही वाला था, लेकिन स्कॉट के एक झटके से वो पूरी शिप टूट जाती है जिसकी वजह से कैंग अब बाहर आ चुका था और वो वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देता है। पर तभी वहाँ पर वो बड़ी बड़ी एंट्स आ जाती हैं जिसे हैंक लेकर आया था। वो सारे एंट्स कैंग के ऊपर हमला कर देते हैं। वो इतनी ज्यादा थी कि कैंग के लिए इसको रोक पाना मुश्किल हो रहा था। इसने अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाया था ताकि वो इनसे बच सके, लेकिन तभी अचानक से इसके ऊपर मोडाक का एक हमला होता है जिसकी वजह से वो शील्ड टूट जाती है और सारे एंट्स इस पर टूट पड़ते हैं और साथ ही मोडैक की भी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी जेनेट इन्हें बताती है कि वो जल्दी से टावर में आ जाएं क्योंकि वो वापस जा सकते हैं, लेकिन उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं। वो सब जल्दी से टावर के अंदर पहुंचते हैं और पोर्टल से होकर वापस जाने लगे, लेकिन सभी के जाने के बाद स्कॉट के ऊपर कैंग का हमला होता है और वो इसे मारने लगता है। वो इसे मारकर खुद ही इस पोर्टल के जरिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो पोर्टल से बाहर निकलने वाला था इसके सामने होप आ जाती है और वो इसे मारकर इसी एनर्जी कोर के पास फेंक देती है जिसके फटते ही वहीं पर इसकी मौत हो जाती है और साथ ही अब वो पोर्टल भी बंद हो चुका था। लेकिन वो दोनों इस बात से खुश थे कि उन्होंने क्वांटम रेलम को तबाह होने से बचा लिया। कैसी अपनी डिवाइस का इस्तेमाल करके एक बार फिर इनके सामने वो पोर्टल खोल देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।